प्रोडक्ट जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है और सबसे ज्यादा आपको लेना चाहिए, जिसका नाम सुना है, जिसे केवल हम जानते हैं कि हड्डी के लिए है, कैलमैक डी जिसे कहते हैं। ये मिथ निकाल देने हैं आपको कि हड्डी के लिए, हड्डी 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 और करके आदमी को दूसरा कैल्शियम, हम जब हॉस्पिटल में होते हैं तो लोग कहते हैं वो सब थोड़ा फ्रैक्चर हो गया, वो आपकी हड्डी वाली गोली दे। ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम कैलमैक डी है। और इसको आप हाथ में लेके उठा के याद देखना, इसके अंदर है क्या। इसके अंदर 5 चीजें हैं। कैल्शियम है इसके अंदर, मैग्नीशियम है इसके अंदर, मैग्नीज है इसके अंदर, विटामिन डी है इसके अंदर और जिंक है इसके अंदर। 5 चीजों से मिलकर बना है आपका कैलमैक डी। और ये 5 चीजों के अलग अलग फंक्शन है और हर चीज का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है हमारी बॉडी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम क्या करता है। कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट काम, अब आप तो हड्डी का समझते थे, ये कार्डियोवैस्कुलर यानी कि आपके हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करता है। आपके हार्ट के लिए आपकी हड्डियों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण कैल्शियम होता है। जब हार्ट को कैल्शियम की कमी होगी तो वो आपकी हड्डियों से खींच लेता है। हार्ट अपनी कैल्शियम की पूर्ति टनाटन बढ़ा के रखता है, चाहे आपकी हड्डियों का कुछ भी हो जाए। तो कैल्शियम का महत्वपूर्ण काम क्या है आपके हार्ट फंक्शन में। आपकी मसल्स जो काम करती हैं, आप कई बार थकान महसूस करते हैं, आपका मसल्स के अंदर जो थकान आती है वो कैल्शियम डेफिशिएंसी से आती है। मसल्स फंक्शन को इंप्रूव करता है आपका कैल्शियम। नर्व ट्रांसमिशन, आपकी बॉडी में जो नर्व होती है जो सेंसेशन को आपके ब्रेन तक पहुंचानी है, इनका जो नर्व के जो फंक्शन है इसको प्रॉपर रखने में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है आपका कैल्शियम। आपका इंट्रासेलुलर ट्रांसमिशन, एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिशन होते हैं, सिग्नल जाते हैं। जैसे आप पर किसी वायरस का अटैक हुआ तो वो तुरंत आपका एक रक्षा प्रणाली तंत्र बना हुआ है, उसको एक सिग्नल जाएगा, तुरंत उसको सिग्नल जाएगा, वो और को सिग्नल भेजेगा। अलग अलग तरह की सेल्स हैं आपके, जब आप सीबीसी कराते हैं तो उसमें आप देखते हैं तो इनका अपना एक सिग्नल सिस्टम होता है। इंट्रासेलुलर का मतलब है सेल्स का आपस में एक अंदर ही अंदर एक चलने वाली वार्ता। उस सिग्नल सिस्टम को प्रॉपर बनाए रखने में रोल अदा करता है आपका कैल्शियम। अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है तो ये सिग्नल सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब और वीक हो जाएगा। ये हार्मोन सीक्रेशन में जो ऑर्गन आपके हार्मोन्स, तरह तरह के हार्मोन सीक्रेट करते हैं, उनके सीक्रेशन के फंक्शन को प्रॉपर बनाए रखने में रोल अदा करता है आपका कैल्शियम। मैंने हड्डियों के बारे तो बोला ही नहीं, कैल्शियम को वो तो आप जानते ही, आपकी हड्डियों को मजबूत बनाए रखने का काम करता है। मैंने नहीं बोला अभी तक, क्योंकि वो आप जानते हैं, उसे क्या बोलूं, जो नहीं जानते वो आपको जानना जरूरी है। इसके अंदर दूसरी चीज हमने डाली मैग्नीशियम। क्यों डाला है हमने मैग्नीशियम? मैग्नीशियम क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्रैम्प्स जो आते हैं, पाइटे आते हैं, स्पास्म आते हैं, ऐंठन होती है, उसको इंप्रूव करता है। अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपकी बॉडी में ये चीजें पैदा होने लग जाएंगी। ये प्रोटेक्ट करता है आपको हार्ट डिजीज, खास तौर से इरेगुलर हार्ट की, है ना। ये एक परमात्मा की बनाई हुई खास धुन है, लबडब कहते हैं जिसे, वो एक अलग ही टोन है, ये डिस्टर्ब हो जाती है कई बार। मैग्नीशियम का डेफिशिएंसी तो ये डिस्टर्ब ना हो, इसलिए कॉर्पोरेशन क्या डाला आपको मैग्नीशियम इसमें दिया है। ये हार्ट बीट को रेगुलर करने का काम करता है। फाइब्रोमाइल्जिया एक सिम्टम्स रिमूव करता है, फाइब्रोमाइल्जिया कहते हैं। कई बार हमारे फाइबर्स बॉडी के अंदर एक दर्द होता है मसल्स का, जिसे हम हार्ट का पेन मान लेते हैं कई बार, ना है मसल्स का, लेकिन हमें लगा हार्ट पेन है। तो मसल्स का जो पेन है उसको रिमूव करने में मदद करता है आपका मैग्नीशियम। बेनिफिशियल इन लोअर बीपी, अगर किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है तो मैग्नीशियम की पूर्ति करने के बाद उसको मैनेज करने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। इसलिए हम कहते हैं बीपी लो है, आप कैल्शियम लीजिए। अब कैल्शियम हम अपने हिसाब से बोलते हैं कि हमें पता है हमारी कैल्शियम में मैग्नीशियम दे रहे हैं आपको, बट दुख जब होता है जब आप और जगह जाकर सिर्फ कैल्शियम ले लेते हैं। कि एक बार उन्होंने कहा था न्यूट्राइट वालों ने, एमबी कॉर्पोरेशन के मेरे साथी, तो उन्होंने बताया कैल्शियम, तो उनकी थोड़ा मुझे कॉस्टली लगी, आपकी थोड़ी सस्ती, वो दे दो, ले लीजिए। कैल्शियम का नहीं, मैग्नीशियम का रोल था। आपने क्या मिस किया, आपको पता होना चाहिए था, ठीक। ये अस्थमा का जो सीवियरिटी अटैक होता है, उस अटैक को रिड्यूस करता है। अस्थमा वाला जो पेशेंट है उसका अटैक जब पड़ता है, उसका तकलीफ कितनी होती है वही जानता है। उसको अटैक को उसकी सीवियरिटी, गंभीरता को घटाता है। यानी कि आप मैनेज घर पर कर सकते हैं, हॉस्पिटलिटी की संभावना को आपको घटाने की ताकत रखता है आपका मैग्नीशियम। इंप्रूव सिम्टम ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, जब बच्चे होते हैं पहली बार, उनको एक मेंसेस से होते हैं तो उनका एक सिम्टम आता है, वो बड़ा पेनफुल होता है। उस सिम्टम को रिड्यूस करता है, यानी कि वो पेन से बाहर लाने में मदद करता है आपको मैग्नीशियम। हेल्प टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज
डायबिटीज के बाद लंबे टाइम तक अगर किसी डायबिटीज उसके कुछ कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जिनमें खास कॉम्प्लिकेशन होता है मायोपैथी। मायोपैथी मतलब है वो कराहता है, उसको जोड़ों में दर्द होता है, उसके खासतौर से कंधे में दर्द, तो वो एक करवट से नहीं सो सकता, उसे मायोपैथी कहते हैं। उसके जो तकलीफ होती है उस तकलीफ को कम करता है। यही कारण हम डायबिटिक पेशेंट को कैल्शियम भी रिकमेंड करते हैं कि हमारा कैलमेक डी चाहिए। वो कहता है जी मध्य पे आइए कैलमेक डी क्यों करें। अब हम कहें कि या तो हमारा शासन अटेंड करो, या तो हमें कई कुछ घंटे तक जेल हो आप लगातार, ताकि आप समझ सकें, या हम पर ट्रस्ट करो, हम कह रहे हैं वो आप ले लीजिए। तो मायोपैथी में मैग्नीशियम का बहुत बड़ा रोल है अपने आप में। तीसरी चीज हम देते हैं आपको मैग्नीज। मैग्नीज का खास फंक्शन जो है वो है कनेक्टिंग जो टिश्यू होते हैं, जिसे लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट अगर वीक हो जाए तो बहुत पेन होता है। कई बार कहते हैं कि ऑर्थराइटिस नहीं है, मैंने चेक करा लिया, मेरा सब कुछ सही निकल रहा है, हड्डी सही है, लेकिन पेन बहुत होता है। तो लिगामेंट का पेन, वो लिगामेंट का पेन है, तो लिगामेंट का पेन कब कब होगा, वो कैल्शियम से पूर्ति नहीं होगी उसकी, उसके लिए मैग्नीज इंपॉर्टेंट। और जो हम आज की तारीख में खाना खाते हैं न्यू नॉर्मल, उसमें इन चीजों की डेफिशिएंसी होना एक स्वाभाविक बात है आज की तारीख में, क्योंकि वो पूर्ति नहीं कर पाते, इसलिए सप्लीमेंट का रोल कई गुना बढ़ जाता है। अब चौथी चीज हम देते हैं आपको जिंक। जिंक का मेन काम है हेल्दी इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना। अब कौन सा इम्यून सिस्टम की वजह से हम आपको दे रहे हैं, ओवरऑल पूरी बॉडी पर इम्यून सिस्टम काम करता है। जिंक आपने अभी कोरोना के टाइम पर जिंक की इंपॉर्टेंस आपने देखी थी, बट हम यहाँ आपको किस पर्पज से दे रहे हैं, हम दे रहे हैं कि एक डीजनरेशन डिजीज होती है। डीजनरेशन कहते हैं उम्र के हिसाब से हड्डियां कमजोर होने लगती है, उसे कहते हैं डीजनरेशन। और डीजनरेशन डिजीज को कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता। जब आप डीजनरेशन मोड में चले जाते हैं, अब कोई भी सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। अगर आप ये हमारा कैलमेक डी ले रहे हैं तो आपको जिंक हम दे रहे हैं इसमें, ये जिंक हम दे रहे हैं, ये हमारा देने का मेन पर्पज है आप डीजनरेशन डिजीज को डिले कर सकें। जो हड्डी आपकी नेचुरल तरीके से अपने आप स्वाभाविक रूप से 70 साल पर जितनी कमजोर होनी चाहिए थी, वो 70 पर जाकर हो, ना कि वो 40 पर हो जाए। अगर आप सप्लीमेंट ले तो आप सही वक्त पर डीजनरेशन डिजीज आएंगे, उन्हें प्रकृति की देन है, नहीं रोका जा सकता। लेकिन आपकी लाइफ स्टाइल की वजह से या जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से वो डीजनरेशन डिजीज जो रिकवरेबल नहीं है, वो वक्त से पहले आ गई, तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। इसलिए हम उन चीज को ध्यान में रखते हुए आप जिस काम के लिए लेते हैं, हम एडिशनल बेनिफिट आपको देते हैं इसी टैबलेट के माध्यम से। साथ में देते हैं हम आपको विटामिन डी। हमारी बॉडी में जो कैल्शियम आप देते हैं, बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं, उसको विटामिन डी हड्डियों तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। सही तरीके से उसको पहुंचाता है, वो विटामिन डी पहुंचाता है, उसको हड्डी में रोकने का काम करता है विटामिन डी, बाइंडिंग का काम करता है विटामिन। ठीक, तो ये 5 चीजें आप